ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार है। पौष के महीने में आने वाले शनिवार चाहे कृष्ण पक्ष के हों या शुक्ल पक्ष के हों, भगवान शनि देव को प्रसन्न करने के लिए और अपनी कुंडली से शनि दोष मिटाने के लिए बहुत ही फलदायी माने जाते हैं। कहते हैं कि पौष माह के शनिवार के दिन मीठे गुलगुले बनाकर या फिर सरसों के तेल में हलवा बना ले या तेल से चुपड़कर एक रोटी काले कुत्ते को खिला दे। ऐसा करने से शनि भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी कुंडली से शनि दोष समाप्त हो जाता है। शनिवार के दिन छाया दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन लोहे के पात्र में तेल डालकर उसके अंदर अपना चेहरा देखें और फिर उसे दान कर दें। जिस व्यक्ति को आप तेल का दान कर रहे हैं उसे दान करने के बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे ऊपर शनि देव का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे हमारे जीवन में आने वाली तमाम मुश्किलें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गई और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी। तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर
पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आई। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है। तो गणेश ने कहा कि हाँ सेठानी जी सच कह रहे हैं, इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो ज़रूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी
उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है। तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं
तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनि देव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनि देव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनि देव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनि देव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनि देव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ बख्शन करने वाले हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप समर्तक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं। वैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम वर्त के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है। आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा।
तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपने राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पुत्रवान हो जाएं। तो यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय लोमेश ऋषि बृजराज की मथुरापुरी में वासुदेव के घर गए। ऋषिराज को आया देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के चलते लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी बहुत दुखी रहा करती थी, किंतु उसने तो संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान के साथ किया था, जिसके पुण्य प्रताप से उनको संतान सुख प्राप्त हुआ। तो यह सुनते ही देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं और मुझे भी संतान सुख प्राप्त होवे। तो लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम भी बदरमुखी था। वह भी बहुत ही सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत ही अधिक प्रेम था। दोनों पक्की सहेलियां थीं, हमेशा साथ साथ रहा करती थीं। एक दिन दोनों ने सरयू नदी में स्नान करने का विचार किया और चल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही हैं। तो रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत और पूजन कर रही हो? पूजन व्रत करने का क्या कारण है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो यह सुनकर उन्होंने कहा कि हम तो संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव और पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से किया है। यह इस व्रत का विधान है। इसको करने से निसंतान को संतान मिलती है और जिसके संतान होती है उसे लंबी आयु और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। तो यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत का संकल्प किया और वहाँ से डोरा बंधवा कर घर आ गई। ब्राह्मणी बद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी भी इस व्रत को नहीं किया। ऐसा करते करते सालों बीत गए। दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी तो बंदरिया बनी और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली। वह भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही और रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। थोड़े समय के बाद दोनों ने देह त्याग दी। फिर इनका तीसरा जन्म हुआ, वो मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उसका नाम भूषणा रखा गया। जैसे ही वो बड़ी हुई तो उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सामने फीकी पड़ जाती। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ
सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहती थी। रानी और ब्राह्मणी में जो पहले प्रीत थी वो भी इस जन्म में भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। 9 वर्ष की आयु में वह भी क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। जब भूषण देवी को इस बारे में पता चला तो वह अपने पुत्रों को लेकर रानी से मिलने के लिए पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, पर दुखी होने से क्या फायदा, अपने अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्मों का लिखा स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं टाल सकते। रानी कर्मच्युत थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडिताइन के वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने का विचार किया और लड्डू बनाकर उसमें जहर मिला दिया और उन 8 पुत्रों को दे दिया। 8 बालकों ने बड़ी खुशी से उन लड्डुओं को खा लिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। तो यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तो तेरे पुत्रों को मारने के लिए इन्हें जहर मिलाकर लड्डू खिलाए थे, परंतु इनमें से तो एक ही नहीं मरा। तो भूषणा कहने लगी कि बहन, तुम मेरे बच्चों को क्यों मारोगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि संतान का वियोग कितना कष्टदायक होता है। तो यह सुनते ही रानी ने हाथ जोड़कर भूषणा के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि बहन, सच में मैंने तेरे बच्चों को मारने की कोशिश की है। तूने कौन सा दान पुण्य या फिर व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्रों को कुछ नहीं हुआ और तू नित नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इन सब का भेद तू मुझसे निष्कपट होकर बता। मैं तेरी बड़ी ही ऋणी रहूंगी। नहीं तो तू मुझे देख, मैं रानी होकर भी, इतना धन होने के बाद भी बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। तो रानी के दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, मैं तुम्हें उन 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे। तुम्हारी और मेरी बड़ी ही प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहाँ पर हमने दूसरी महिलाओं को संतान सप्तमी का व्रत और शिवजी का पूजन अर्चन करते हुए देखा। तो हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम तो सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लग गया है, जिसे तुम आज भी भुगत रही है। और मैंने इस व्रत को पूरे आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली, लेकिन मैं उस योनि में भी भगवान शंकर की तपस्या करती थी और मुझे सब कुछ याद था। निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में सब कुछ भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी कष्ट है एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसीलिए बहन, मैं तो कहती हूँ कि तू अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि विधान के साथ कर, जिससे तुम पर आया हुआ यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा। भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा, व्रत, संकल्प आदि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी के व्रत शुरू कर दिए, जिसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख मिला और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में शिवलोक को गई। तो भगवान शंकर का ऐसा प्रभाव होता है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। तो लोमेश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो।
और व्रत को शुरू कर दो, तुम्हें भी संतान सुख अवश्य मिलेगा। तो इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधि विधान, नियम आदि मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें और एक रेशम का डोरा बनाएं, उसमें 7 गांठी लगाएं। फिर इस डोरे को शिव गौरी के चरणों में अर्पित कर दें। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करके फिर व्रत कथा सुने। अंत में आरती करके पूजा को संपन्न करें। बाद में इस डोरे को उठाकर अपने हाथ पर बांध लें और भगवान शंकर से अपनी मनोकामना सफल होने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं। साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत को पूरा करना चाहिए। प्रति साल शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी व्रत का संपूर्ण विधान विस्तार पूर्वक बताया है। अब तुम उसे नियम पूर्वक करना, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि इस तरह लोमेश ऋषि हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कहे अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया था, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर पद को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। उसे अपने जीवन में संतान पक्ष की ओर से कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब पितामह ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के साथ तप करने के लिए ऋक्ष नामक पुल पर्वत पर चले गए। वहाँ पलास और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। वहाँ के सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए थे तथा उसमें सब ओर निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंज रही थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह ना करते हुए एक पैर पर खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनके शरण में हूँ। हे प्रभु, आप मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तो उसकी इतनी कठिन तपस्या देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, ये तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आ गए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन तीनों देवों का दर्शन किया और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर प्रणाम किया और उसके बाद
अर्घ्य पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथों में लेकर उनकी भली भांति पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहनों पर आए थे। उनके वाहन थे पितामह ब्रह्मा जी का हंस, विष्णु जी का गरुड़ और शिव जी का वृषभ था। तो उनके ऊपर सवार होकर वे आए हुए थे। सारे के सारे कमंडलू, चक्कर, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी और उनके मुख पर मंद मंद हंसी की मुस्कान थी, जिससे उनकी प्रसन्नता साफ झलक रही थी। उनका तेज इतना था कि उस तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर बड़े मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोकों में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि महामुनि कहने लगे कि हे भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सतव आदि गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब आप मुझे यह बतलाइए कि जिसको मैंने बुलाया था, आप में से वो कौन से महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था, और आप तो तीन आए हैं। तो आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है। इसीलिए मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया करके आप लोग मुझे इसका रहस्य बतलाइए। मैं जानने के लिए बड़ा ही बेचैन हूँ। तो इस तरह बताते हुए मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, अत्रि मुनि के ये वचन सुनकर वे तीनों देव हंसने लगे और थोड़ी देर बाद उससे बड़ी मीठी वाणी में कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम तो सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वो हम तीनों ही हैं। हे प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। तो इस प्रकार वे तीनों अत्रि मुनि को अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। पितामह के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से योगवेता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि मुनि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब मैं तुम्हें अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उथ्य जी और ब्रह्मानिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र हुए, जो स्वारोचिस मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य जी और महातपस्वी विसर्वा 2 पुत्र हुए। इनमें से अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विसर्वा मुनि के इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ। उनकी दूसरी पत्नी केसिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। हे महामते, महर्षि पुलय की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी किरिया ने ब्रह्मा तेज से देदीप्यमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। हे विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, वीरजा, मित्र, उल्बण, ऋषभुधान और गुमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र को जन्म दिया, जिसका दूसरा नाम अशवशिरा भी था।
अब मैं तुम्हें भृगु के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न की, और मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की जो कन्याएं थी उनका विवाह धाता और विधाता के साथ किया। उनसे उनके मर्कंड और प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से मर्कंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नाम के पुत्र भी थे और उन्हीं के भगवान शुक्राचार्य हुए। हे विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहितों की संतानों का वर्णन सुनाया है। जो भी पुरुष इन्हें श्रद्धा भाव से सुनता है उसके सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, श्री और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने द्रप, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम, ह्री लज्जा ने विनय नामक पुत्र को उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर संपूर्ण संसार ने आनंदित होकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे कि जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा बारंबार नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसीलिए सतव गुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें। हे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस तरह से स्तुति की, पूजा की। उसके बाद भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के समान श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पौमान और सूचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए हैं और ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए और ये ही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाई। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेय इष्टियाँ करते हैं,
वो यही हैं अग्निस्वात, बहिर्सद, सोमप और आज्य। ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निरअग्निक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा हैं और इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्या हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली थी। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसीलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो यह सुनकर विदुर जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत प्यार करते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? यह जानने के लिए मेरा मन बड़ा ही बेचैन हो रहा है। महादेव जी भी चराचर के गुरु, वेर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई वैर क्यों करेगा? हे प्रभु, महादेव जी तो उनके दामाद थे। उन ससुर जवाई में इतना द्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने प्राणों तक की बलि दे दी? आप मुझे यह सब कुछ विस्तार से बतलाइए। तो श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्रित हुए थे, और उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उन विशाल सभा भवन का अंधकार दूर कर रहे थे। उन्हें आया देखकर पितामह और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सारे सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी तो पहले से ही बैठे थे। प्रजापति दक्ष ने देखा कि महादेव जी तो पहले से बैठे हैं और मेरा आदर भी नहीं किया, तो उन्हें यह अपना अनादर लगा और वे इस अनादर को सहन नहीं कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर करके इस प्रकार देखा जैसे वो अपनी क्रोध अग्नि से भोलेनाथ को जला डालेंगे, और फिर कहने लगे कि हे देवताओं और अग्नियों के सहित सारे ब्रह्म ऋषिगण, मेरी बात सुनो। मैं ना समझी या द्वेषवश कुछ नहीं कहता हूँ, बल्कि शिष्टाचार की बात कह रहा हूँ। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। इसका घमंड तो देखो। इस घमंडी ने तो सत्पुरुषों के आचरण को लांछन लगा दिया है। इसके नेत्र तो देखो, जैसे बंदर के हैं। इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री श्रेखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था, तो इसीलिए यह उसी समय मेरे पुत्र के समान हो गया। तो उचित तो यह था कि यह मुझे देखकर खड़ा होता और मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से मेरा सत्कार नहीं किया है और ना ही अपने आसन से खड़ा हुआ है। जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते हुए भी भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया है। यह तो सदा ही अपवित्रता फैलाता रहता है, क्योंकि ये तो खुद ही अपवित्र है, बड़ा घमंडी है और धर्म की सारी मर्यादाओं को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूतों प्रेतों को साथ लेकर घूमता है। पूरे सिर पर पागलों की तरह बाल बिखेरे रखता है, नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, और सारे शरीर पर देखो चीता की अपवित्र भस्मी लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नर मुंडों की माला और सारे शरीर में
हड्डियों के गहने पहनता है। यह बस नाम का ही शिव है, वास्तव में तो पूरा अशिव और अमंगल रूप है। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत परमथ आदि जो तमोगुणी स्वभाव वाले जीव हैं, उनका यह नेता है। तो ऐसा आदमी मेरा क्या सम्मान करेगा? मैं तो पितामह ब्रह्मा जी के बहकावे में आ गया था, तभी तो ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी सती को ब्याह दिया। इस तरह बताते हुए मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, इस प्रकार महादेव जी को दक्ष प्रजापति ने खूब भला बुरा कहा, फिर भी भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। वे अपने निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे हाथ में जल लेकर उन्हें श्राप देने के लिए तैयार हो गए। दक्ष प्रजापति कहने लगे कि यह महादेव तो देवताओं में सबसे बड़ा अधम है। अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग ना मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने दक्ष प्रजापति को ऐसा करने से बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और महादेव जी को श्राप दे दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित होकर उस सभा से उठकर अपने घर को चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में सबसे अग्रणी नंदीश्वर को यह मालूम हुआ कि दक्ष प्रजापति ने भोले शंकर को श्राप दिया है, तो वो क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, उनको सबसे बड़ा श्राप दे दिया। वे कहने लगे कि जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह ना करने वाला भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्मास्यीय यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देह आदि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है। इसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है, तो यह तो साक्षात पशु के समान है। अतः शीघ्र ही इसका मुख बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्मयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसीलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले हैं और इस दुष्ट प्रजापति के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जीव संसार के जन्म मरण रूप चक्कर में पड़े रहें। ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहें। ये ब्राह्मण लोग बक्ष्या के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय लेकर तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर इस दुनिया में भीख मांगते हुए भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार के ब्राह्मण कुल के लिए श्राप को सुनकर भृगुजी बहुत ही क्रोधित हो गए। ब्राह्मण कुल के लिए इस तरह का श्राप सुनकर भृगुजी ने भी यह दुस्तर श्राप रूप ब्रह्मादंड दिया। तो यह अपने सुनेंगे कल की कथा में कि भृगुजी ने कौन सा श्राप दिया। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण जी का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती। तो ऐसा बहुत बार होता था। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वो छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है।
तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी ही देर बाद में यशोदा मैया वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैं तो मेरे घड़े बनाने में व्यस्त था, वो कहीं और चला गया होगा। तो कान्हा जी ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। तो यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो कान्हा जी कहने लगे कि जल्दी करो, अपनी इच्छा बताओ, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तो कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की इस तरह प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वे गड़ा नहीं उठा सकते थे? पर बात यह है कि बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था।
तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी।
तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है।
और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। और तीसरा है विप्लव हांजोंग, असम से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं, दिल्ली से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। डॉक्टर रुक्मणी देवी, चंद्रमणि मनिका, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या, दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। मंजुला कपूर पंजाब से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। बिमला नेपाल से। कमला गुरुग्राम से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोआ शर्मा पोखरा से। उषा शर्मा राजस्थान से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। मोनिका नागर तिगांव से। सरिता शामली से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। नीमा मठपाल रामनगर से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम हरियाणा से। सुनीता रानी मेरठ से। वंदना वर्मा इंदौर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। चंद्रकांता दिल्ली से। श्वेता, यूवी, स्वीटी, रितेश, रितु, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। बीनू मेहरा दिल्ली से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल, श्रीमती फूलवती देवी, श्रीमान बनवारी लाल जी अग्रवाल हाथरस से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। पूनम यादव करेली से। शशि, सालू, प्रीति, मुन्नी, रितु, बॉबी, ममतू दिल्ली से। उर्मिला महाजन, अभिलाषा, मुंदिता दिल्ली से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से।
संतोष सिसोदिया गाजियाबाद से, मंजू कौशिक शहादरा से, कमला देवी भीलवाड़ा से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, कृष्णा मानवी गुप्ता, विनीत गुप्ता, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, निर्मला पांचाल करनाल से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, अनीता गुप्ता भरतपुर से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, अंजू शर्मा सरसा से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, सरला जैन, कमलेश लाल रुड़की से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, मीना विजय मिसी जयपुर से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।